नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय का संबंध हमारी संसदीय प्रणाली से है और उस विषय का नाम है धन्यवाद प्रस्ताव। आखिर क्यों है ये विषय चर्चा में? इसलिए है क्योंकि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 24 जून से संसद का पहला सत्र आरंभ हो चुका है और इस सत्र में 27 जून को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अभिभाषण के साथ संबोधित किया गया है और 28 जून को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति की अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। आज दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा। आखिर क्या होता है धन्यवाद प्रस्ताव? किसी विषय के संबंध में हमारी संसद के विचार क्या हैं, इसका पता हमें संसद में होने वाली चर्चा, संसद में पेश होने वाले विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम एवं संकल्पों से पता चलता है। धन्यवाद प्रस्ताव उन्हीं में से एक है। दरअसल जब राष्ट्रपति महोदया के द्वारा संसद के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण दिया जाता है, दरअसल इस अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदया सरकार की उपलब्धियों, सरकार की भविष्य की योजनाओं, कार्यक्रमों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है एवं इसके माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। तो चलिए हम यह भी पता कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव में क्या प्रावधान है। अगर हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के इतिहास की चर्चा करें तो भारत के संदर्भ में पहली बार 1921 में गवर्नर जनरल द्वारा संसद के सदनों में संबोधित किया गया था और यह परंपरा 1950 तक जारी रही। इसके बाद जब 1950 में हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ तो हमारे संविधान के 2 अनुच्छेद ऐसे थे जो इस संबंध में चर्चा करते रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय किसी खास उद्देश्य के लिए संसद के किसी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 87 यह कहता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद में होने वाले सत्र की पहली बैठक को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष संसद के होने वाले पहले सत्र को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संबोधित किया जाएगा कि जहां अनुच्छेद 86 के अनुपालन में आज तक संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई है, अर्थात राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, लेकिन अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के द्वारा प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित किया जाता है। इस संबोधन को ही हम अभिभाषण के नाम से जानते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।